क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, द कमेटी वर ऑल इन वन इन मेकिंग हार्श ऑब्जर्वेशन अबाउट दिस इवेंट्स, ये लिखा हुआ है। अब सुनो क्या बोलेंगे, द कमेटी वर ऑल इन वन इन मेकिंग हार्श ऑब्जर्वेशन अबाउट दिस इवेंट, ठीक है। अब इसको क्या करोगे बताओ, अगर आपको पता है तो ठीक है, तो ध्यान रखना कलेक्टिव नाउन होता है, क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। और जो कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, ध्यान रखना वो दो तरह से काम करता है, कितने तरह से, दो तरह से काम करता है। पहला, या तो वो यूनाइटेड होगा, क्या होगा, यूनाइटेड, या वो डिवाइडेड होगा, ठीक है। ये आपको सेंटेंस से पता चलेगा कि यूनाइटेड है या डिवाइडेड, क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। अगर वो यूनाइटेड होगा तो वो सिंगुलर होगा, कैसा होगा, सिंगुलर होगा। और अगर वो डिवाइडेड होगा तो ध्यान रखना वो प्लूरल होगा, कैसे पता चलेगा समझो, द कमेटी वर ऑल इन वन, तो कमेटी मतलब सब एक हो गए, यूनाइटेड है, ठीक है। इन मेकिंग हार्श एक्शन अबाउट दिस इवेंट लिखा हुआ है, तो कमेटी जब यूनाइटेड है तो यहाँ क्या आएगा बताओ, वॉज, यहाँ कहाँ से पता चला है, यहाँ से पता चला है, क्लियर है या नहीं। एक और क्वेश्चन है हम तो, और देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो, द ऑडियंस वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब ऑडियंस भी कलेक्टिव नाउन है, ये भी कौन सा नाउन है हमारा, दिस इज आल्सो कलेक्टिव नाउन। और अगर ये कलेक्टिव नाउन है तो यहाँ क्या है, डिवाइडेड है, और डिवाइडेड तो वाज क्या आएगा, वर। मैं आपको एक दो सेंटेंस और लिख देता हूँ, जैसे जूरी, जूरी, जूरी डैश गिवन अ यूनानिमस डिसीजन, अ यूनानिमस डिसीजन, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जूरी डैश गिवन अ यूनानिमस डिसीजन। पहला ऑप्शन हैज, दूसरा ऑप्शन हैव, क्या लगाएंगे आप बताइए, हैज या हैव। तो सर यूनानिमस का मतलब क्या होगा, एक मत होना, यूनाइटेड क्या आएगा, हैज। आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है, एक और देखो, ऑडियंस डैश वॉचिंग द शो, वॉचिंग द शो। अब आपके पास फिर से ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है इज और सेकंड ऑप्शन क्या है, आर, क्या लगाएंगे बताइएगा। अब ऑडियंस वॉचिंग द शो सब एक ही काम कर रहे होंगे या नहीं, तो इसका मतलब यूनाइटेड है, क्या आएगा, इज। कैसा रहा क्लास।